कथा सुनना चाहता हूँ। राम कथा भागवत महापुराण में आया है मिश्र जी, अब ध्यान दीजिए आप लोग विशेष करके। ये भागवत महापुराण में मानस नहीं आए हैं, ये वाल्मीकि रामायण आए हैं, याद रखना महाराज। और जानते हो प्यारे, ये राम जी को याद करते हुए श्री सुखदेव जी महाराज मन द्रवित होने लगे, पिघलने लगे और कहने लगे, हरि राम चरित सब आए, पुलक शरीर प्रेम पुलक लोचन भरी आए। राम शब्द को सुनते ही राजा परीक्षित महाराज गंभीर हो गए, आंख में अश्रु आने लगा। प्रभु अब राम कथा सुनना चाहता हूं मैं, राम कथा कहो मेरे को। देखो प्यारे, भागवत में राम कथा आए हैं। अभी हम लोग भागवत महापुराण के 9वां स्कंद में चल रहे हैं, आखिरी अध्याय पर। भगवान व्यास नारायण 9वां स्कंद के आखिरी 2 अध्यायों में राम कथा का वर्णन 60 रूप में किया है, कम रूप में किया है। क्यों? पहली बार कृष्ण के अवतार से होने से पहले भागवत महापुराण में राम कथा का अवतार होता है। जैसे राम कथा में हरि की कथा होने से पहले हर की कथा होता है, याद रखना महाराज। उसी प्रकार भागवत में पहले राम कथा है। पहला कारण यह है कि राम कथा इसलिए आते हैं, वाल्मीकि जी महाराज रामायण लिख रहे थे, ध्यान दीजिएगा। जब वो रामायण लिख रहे थे वाल्मीकि जी महाराज, तो रामायण लिख करके तैयार कर दिए, तो उनको पढ़ने लगे वाल्मीकि जी। तो बोले कितना सुंदर रामायण है, एक बार मैं रामायण को चेक करवाने के लिए व्यास जी के पास ले जाऊंगा। तो व्यास जी के पास ले आए वाल्मीकि जी। बोले प्रभु आप ब्रह्म हो, मैं मानव हूँ, कि आप रामायण को पढ़िए ना, कैसा है मेरा रामायण। वाल्मीकि जी कहने लगे व्यास से। तो व्यास जी महाराज वाल्मीकि कृत रामायण को पढ़ने लगे, और जो ही पढ़ने लगे वाल्मीकि रामायण को व्यास जी महाराज, तो व्यास जी महाराज का मन लग गया वाल्मीकि रामायण में। और व्यास जी कहने लगे, हे वाल्मीकि भैया कितना सुंदर आपका रामायण है, अब तो एक रामायण मैं भी लिखना चाहता हूँ। वाल्मीकि हाथ जोड़ लिए, कहे सरकार आप ब्रह्म हो, अगर कहीं एक रामायण आप लिख दिए तो लोग आपके रामायण को सही मानेंगे, है कि नहीं? मेरे रामायण को झूठा मान लेंगे। प्रभु आप रामायण मत लिखिए, आप भागवत के बीच में रामायण को डाल देना, ताकि आपके भागवत के साथ साथ मेरे रामायण का भी प्रचार प्रसार हो जाए। इस कारण से व्यास जी महाराज भागवत महापुराण में केवल 9वां स्कंद के 2 अध्याय पर राम कथा का वर्णन किया गया है। पहला कारण। दूसरा कारण सुनो, भागवत महापुराण में राम कथा इसलिए आते हैं कि महाराज भगवान राम क्या है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम है कि नहीं? और भगवान कृष्ण कैसे हैं? भगवान कृष्ण लीलाधारी है कि नहीं? भगवान महाराज किए हैं, वस्त्रों की चोरी किए हैं, सब लीला भगवान किए हैं, है कि नहीं? भगवान 16,108 भगवान के पटरानी भी है, और भगवान राम के एक रानी है कि नहीं? एक रानी। तो कई लोग भगवान कृष्ण के प्रति टिप्पणियां भी करते हैं, मूर्ख लोग। तो ऐसे सोचने वालों के लिए व्यास जी कृष्ण के अवतार से पहले राम अवतार डाले, क्योंकि पहले अपने आंख में पट्टी लगाओ मर्यादा का। जब आपके आंख में पट्टी लगेगा मर्यादा का, तब आप कृष्ण कथा सुनने के अधिकारी माने जाओगे। इसलिए राम कथा पहले आया है, कृष्ण कथा से पहले राम कथा मैं सुनना चाहता हूँ। अब महाराज इतना कहते ही
श्री सुखदेव स्वामी जी महाराज अब राम कथा महाराज कहने के लिए अब अपने आँख को बंद किए, और जो ही अपने आँख को बंद किए अब तो श्री सुखदेव स्वामी महाराज भगवान राम को याद करने लगे। और जो ही भगवान राम को याद करने लगे कहने लगे, राजा परीक्षित, पहले हुए ब्रह्मा से हुए मरीचि, मरीचि के हुए कश्यप, और ऐसे जो है वंश बढ़ता गया। इन्हीं के खानदान में बड़े बड़े राजा आए, हरिश्चंद्र भी आया, लीला किया, खटवांग आए, बड़े बड़े राजा आए, भागीरथी, अंशुमान, दिलीप सब आए इसी खानदान पर। और ऐसे करते करते इक्ष्वाकु नाम से इनका वंश विस्तार हुआ। क्या नाम से? इक्ष्वाकु। और इनके खानदान में एक ऐसा राजा आया, कौन? रघु नाम का राजा आया, है कि नहीं? रघु के नाम से फिर इस वंश का नाम क्या बदल गया? रघुकुल, है कि नहीं? रघुकुल रीति सदा चले आए, और प्राण जाए पर वचन न जाए। अब ध्यान से सुनिएगा प्यारे, अब प्रश्न यहाँ पर एक ये उठता है, इनके खानदान में और कई राजा आए, दिलीप, अंशुमान, हरिश्चंद्र, भागीरथी सब आए थे, लेकिन इनके नाम पर इनके वंश का नाम क्यों नहीं पड़ा? रघु ऐसा क्या काम कर दिया इनके नाम से इनका वंश का नाम आगे विस्तार हुआ, रघु के नाम से। इसको जानने के लिए आप आ जाओ ब्रह्म वैवर्त पुराण में। इसको जानने के लिए ब्रह्म वैवर्त पुराण में आइए, तो ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि एक बार महाराज राजा रघु जी राजगद्दी पर बैठे थे, और राजा रघु राजगद्दी पर बैठ करके ऐलान कर दिए, अरे राज्य वालों जाओ, आज के बाद मेरे राज्य में कोई जीव दुखी नहीं होना चाहिए। सैनिक लोग चारों ओर घूमने लगे, ढूंढने लगे, इनके राज्य में कोई लोग दुखी नहीं थे। जब घूमते घूमते आ रहे थे तो एक कुत्ता, एक श्वान कुत्ता दुखी था। क्यों? बोले कुत्ता के मुंडी में घाव हो गया है, इसलिए कुत्ता दुखी है। बोले कुत्ता को लाया जाए, दरबार पर पेश किया जाए। राजा रघु राजगद्दी पर विराजमान थे और कुत्ता को दरबार पर पेश किया गया। कुत्ता के मुंडी में बहुत बड़ा घाव हो गया था और दो कीड़ा उनमें बैठा हुआ था, दोनों कीड़ा काट रहे थे कुत्ते के घाव को। रघु कहने लगे, ये दोनों कीड़ा को मार डालो, कुत्ता का घाव भर जाएगा, कुत्ता सुखी हो जाएगा। तो दोनों कीड़ा बोलने लग गए, हे रघु महाराज, हम भी तो आपके राज्य में हैं, तो आपका ऐसा ऐलान है मेरे राज्य में कोई व्यक्ति, कोई जीव दुखी होना नहीं चाहिए। आप हमको मारोगे तो हम तो दुखी हो जाएंगे। राजा रघु जब ऐसे सुने तो राजा रघु कहने लगे, अरे दोनों कीड़ा, अब तुम लोग आओ मेरे मुंडी पर बैठ जाओ। राजा रघु दोनों कीड़ा को घाव से निकाल करके अपने मुंडी पर ले लिए, और जो ही अपने मुंडी पर लिए राजा रघु दोनों कीड़ा को निकाल करके, महाराज कुत्ता का तो घाव भर गया, लेकिन 6 मास तक इनका आधा मुंडी गल करके नष्ट हो गया रघु का। फिर भी कीड़ा काट ही रहे थे, लेकिन फिर भी राजा रघु भगवान के नाम को भूले नहीं। और 6 मास के बाद भगवान ये दोनों धर्मराज और इनकी पत्नी प्रकट हो गए रघु के पास। और दोनों कीड़ा नहीं बल्कि धर्मराज और इनकी पत्नी परीक्षा लेने के लिए आई थी, प्रकट हो गए दोनों। बोल रघु, तू क्या मांगना चाहता है? फिर भी रघु मीठी वाणी से कह रहे हैं, नम्रता वाणी से कह रहे हैं, बोले हे प्रभु, आपके का दिया हुआ मेरे पास सब कुछ है, कुछ मत दो मेरे को। बोले नहीं, बोल, तो क्या चाहता है? कुछ नहीं प्रभु, बस आपका आशीष चाहता हूं। धर्मराज ने आशीर्वाद दिए, हे रघु, जाओ को मैं आशीर्वाद देता हूँ, आज के बाद तेरे खानदान का नाम तेरे ही नाम से विख्यात होगा। तब से राजा रघु के नाम से ही इसका खानदान का नाम विख्यात होने लगा। रघुकुल रीति सदा चल आए, रघुकुल रीति सदा चल आए, रघुकुल रीति सदा चल आए, रघुकुल सदा चल आए,
इसी के खानदान में दशरथ जी महाराज हुए। आप राम कथा आप सब लोग जानते हैं। अगर राम कथा आज से हम आरंभ कर देंगे तो कृष्ण कथा रुक जाएगा, है कि नहीं। और यहाँ पर विषय क्या है? कृष्ण कथा का विषय भागवत महापुराण, है कि नहीं। अगर ऐसा मौका मिलेगा हमको तो फिर कोटा आएंगे और राम कथा गाने के लिए आएंगे महाराज, है कि नहीं। तब राम कथा आपको हम सुनाएंगे। तो प्यारे, इस प्रकार से अयोध्या के राजा बन गए। कौन? दशरथ जी महाराज। स्कंद पुराण के अनुसार कहा जाता है कि दशरथ जी महाराज के 700 पटरानी, और वाल्मीकि रामायण के अनुसार कहा जाता है इनके 150 पटरानी हुए। इनकी 3 रानियां हैं। क्या है? कौशल्या, सुमित्रा और 3 रानियां। महाराज अयोध्या क्या है? योद्धुम जीतुम तु अयोध्या, जो कभी जीता नहीं जाता वो क्या है? अयोध्या है। जानते हो प्यारे, ये अयोध्या मामूली भूमि नहीं महाराज। जब इक्ष्वाकु जब पृथ्वी में आए ना तो भगवान नारायण से कहने लगे, प्रभु मैं आपके बैकुंठ पर ही रहना चाहता हूँ, पृथ्वी जाना नहीं चाहता। तो भगवान नारायण अपने बैकुंठ के टुकड़ा को काट दिए और बैकुंठ के टुकड़ा को काट करके महाराज वो अयोध्या को बसा दिए। वो अयोध्या है। अब अयोध्या में क्या सरयू महारानी बहती है। वो सरयू महारानी भी मामूली नहीं महाराज। एक बार इक्ष्वाकु अपने गुरु महाराज के पास आए, वशिष्ठ के पास। बोले, प्रभु हे गुरु महाराज, अयोध्या में सब कुछ है लेकिन पानी की बहुत किल्लत है अयोध्या में। तो सब लोग इक्ष्वाकु और सब लोग भगवान नारायण के पास गए, प्रभु पानी का व्यवस्था करवाइए अयोध्या में। तो भगवान इतने प्रेम भाव में आ गए भगवान नारायण कि भगवान नारायण के 2 बूंद आंसू टपक गए उसी टाइम। और आंसू टपक करके कहा सुमेरु पर्वत में जाकर के फंस गए, अयोध्या नहीं आ पाए। तो इक्ष्वाकु राजा प्रार्थना की इंद्र को, बोले हे इंद्र महाराज, अपने हाथी को लाओ ऐरावत को और पहाड़ को काटो, तब वो पानी अयोध्या में आएगा। तो इंद्र के द्वारा वो पहाड़ को काटा गया, सुमेरु पर्वत को हाथी के दांतों के द्वारा। जब फट जाने के बाद फिर वही भगवान नारायण की आंख से अख बिंदु अश्रु फिर वही सरयू मैया बन करके अयोध्या में प्रवाहित हुआ। अगर गंगा मैया भगवान बाके बिहारी का, गंगा मैया भगवान का पैर का जल है, तो अयोध्या में जो बहती है सरयू मैया ना, वो भगवान नारायण का अश्रु है महाराज, आंख से। वो अयोध्या है। अयोध्या में सभी माताएं महाराज सौभाग्यवती थी, सभी माता सौभाग्यवती थी। इतनी इनकी महानता कही गई है। जानते हो सर जी, नारी